हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आपको स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम ग्रुप डी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में साइंस कितना इम्पोर्टेंट है और साइंस का कितना महत्व है। आज आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा वीडियो आपको लगेगा। एक बार आप जुड़े रहें और सपोर्ट करिए, ठीक है। आज शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशन के साथ में। मोटिवेशन है कि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है, ठीक है। तो सार्थक कर्म भी जरूरी है, यही आपका मोटिवेशन है कि आप केवल सोचने या कल्पना करने से कोई चीज़ मंजिल नहीं पा सकते, ठीक है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और समय का महत्व सबको मालूम है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न प्रकाश की गति खाली स्थान बोले तो निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो इसका आंसर है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप जैसे कि जानते हैं प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग की क्या है, तो उसको त्वचा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये लगभग लगभग सबको ही आता ही होगा दोस्तों कि पानी का H2O, ठीक है। चौथा प्रश्न आ रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का वेग किसका परिमाण है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अब जैसे ग्रुप डी के जान देने जाइएगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आप हमसे जुड़े रहिएगा तो जाहिर है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो किसी वस्तु का वेग किसका परिमाण है, तो गति की तीव्रता और दिशा दोनों का, ठीक है। गति की तीव्रता और दिशा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं कि क्रिस्टलीय संरचना किस प्रकार की होती है। तो NaCl इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों नमक का, और इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। Na का सोडियम होता है, Cl क्लोराइड होता है, ठीक है। इसका क्रिस्टलीय संरचना पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम किसके बारे में बताता है। जैसा कि हम सबको ही जानते हैं कि न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। उसमें से पहला नियम किसको डिफाइन करता है। तो पहला नियम गति जड़त्व को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसको जड़त्व के नियम भी कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम किसके बारे में बताता है, तो जड़त्व के बारे में बताता है और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन अपना बनाते हैं और उसी से अपना वृद्धि पोषण करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक बोलिए तो आप प्रकाशीय घटना है, ठीक है। प्रकाशीय घटना उसको जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसमें ये वो किस गैस का पौधे यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। रिमूव क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस रिमूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएच मान 9 का अर्थ होता है, सॉरी पीएच मान 7 का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों, माफ़ करिएगा। पीएच मान 7 का अर्थ होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, पीएच मान 7 से पहले एक से लेके 6 तक के बीच को हम लिए। 7 के बाद जो भी जितने भी पीएच मान आएंगे वो क्षारीय, और अगर 7 है पीएच मान तो उसको लवणीय बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तटस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विद्युत के प्रवाह का स्रोत आमतौर पर क्या कहलाता है। विद्युत के प्रवाह का स्रोत आमतौर पर क्या कहलाता है। तो आप इसका सही आंसर है दोस्तों, वोल्टेज ऊर्जा स्रोत, जैसे बैटरी, ठीक है। तो
इसका करेक्ट आंसर है, आप यकीन मानिए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में ऑक्सीजन मुख्यतः किसके साथ जुड़ी हुई रहती है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं वो सभी कोशिकाओं तक जाती है। सभी कोशिकाओं तक जाने का मतलब है कि वो जाती है तो उसका संवहन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन से मुख्यतः जुड़ी रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 12 नंबर। पृथ्वी का सबसे बाहरी भौतिक परत क्या कहलाती है? पृथ्वी का सबसे बाहरी भौतिक भौतिक परत क्या कहलाती है? तो क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे, और यही प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर्स का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र में कौन सा धनात्मक चार्ज होता है? परमाणु के केंद्र में कौन सा धनात्मक चार्ज होता है? तो प्रोटॉन। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये परमाणु है, इसमें बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन साइड साइड में चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है परमाणु हमारा। उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छा से आपको बता पा रहे होंगे। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का कुल बाहरी बल शून्य है तो वस्तु वर्तमान गति बनाए रखेगी। इसका सही आंसर है दोस्तों। जैसे अभी हम लोग देखे थे न्यूटन का फर्स्ट नियम, जड़त्व, और सेम वही क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु पे कोई बल नहीं लगा रहा है तो वो अपनी स्थिति को बनाए रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकिरण के विभेदक में लाल रंग किस दिशा में होती है? तो लाल रंग किस दिशा में होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अधिक तरंगदैर्घ्य और कम ऊर्जा। तो यही रीज़न है दोस्तों कि लाल रंग को ट्रैफिक सिग्नल में या फिर डेंजर वाले स्थानों में लगाया जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक रहता है, और जिससे उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और कोई भी मौसम में उसको आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जीवों की आनुवांशिक जानकारी किस अणु में संग्रहित रहती है? तो डीएनए। जीवों में आनुवांशिक जानकारी किस अणु में संग्रहित रहती है? तो डीएनए। तो आनुवांशिक की से रिलेटेड है डीएनए, तो होगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलकर बाहर निकलती है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता है दोस्तों, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि बैटरी में किस क्या ऊर्जा रहता है और किस में रूपांतरण होता है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता है और वो विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जल वाष्प की त्रिज्यगामी प्रक्रमी होने पर किन द्वितीय अवस्थाओं का निर्माण होता है? तो जल वाष्प त्रिज्यगामी प्रक्रमी होने पर किन द्वितीय अवस्थाओं का निर्माण होता है? तो कंडेंसेशन होने पर जल वाष्प क्या होता है? गैस से द्रव में बदलता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, कंडेंसेशन से गैस से द्रव में चेंज होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ऊर्जा रूप में परमाणु विखंडन मुख्यतः निकलती है? जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं परमाणु विखंडन, परमाणु का विखंडन होता है तो उसमें न्यूक्लियर ऊर्जा निकलती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियर ऊर्जा। परमाणु विखंडन बहुत ही तबाही, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पे गिराया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और आपको आशा करता हूँ कि एक अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप तो कमेंट में करके बताइए दोस्तों कि कैसा क्वेश्चन रहा। आप आपका सपोर्ट रहा तो हम ऐसे ही वीडियो अच्छे से अच्छे लाते रहेंगे। थैंक्स यू। ये ग्रुप डी स्पेशल है दोस्तों, ठीक है। राइट दोस्तों, धन्यवाद।